अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सी ये ओशन स्टाइल में वॉल क्लॉक। बिलीव मी, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपने मेरे बताए हुए हर स्टेप को फॉलो करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपको चाहिए MDF की बेस। अगर आपको ये कहीं से नहीं मिलती तो आप मेरे इस वाले इंस्टाग्राम से ये बाय कर सकते हैं। मेजरमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। अब आपने की बैक साइड पे मास्किंग टेप लगानी है, लेकिन मुझे यहाँ मेरी सिस्टर ने एक टिप बताई कि आप मास्किंग टेप की जगह वैसलीन भी लगा सकते हो। बेसिकली वैसलीन भी वही काम करती है जो मास्किंग टेप करती है। लाइक आपके रेजिन के ड्रॉप को MDF की बैक साइड पे स्टिक नहीं होने देगी। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि क्या वाकई में ये टिप काम करती है या नहीं, लेकिन मैं वैसलीन को MDF की बैक साइड पे लगा रही हूँ और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसलीन अप्लाई करने के बाद मैं इस MDF के ऊपर व्हाइट कलर का एक्रिलिक पेंट कर दूंगी। अब मैंने इस MDF को कप के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर लिया है और अब मैं इसे स्केल की मदद से बैलेंस कर लूंगी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। अगर आप रेजिन आर्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी जगह लेवल हो, वरना आप खुद इमेजिन करें कि आप एक आर्ट कर रहे हैं और आपका आर्ट एक जगह पे है ही नहीं, वो दूसरी जगह पे बहता हुआ जा रहा है। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाती हैं, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा करें। खैर, यहाँ मैंने एक कप में ली है सैंड। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी रेजिन डाली है, उसे अच्छी तरह से मिक्स किया और अब मैं इसे अपने MDF के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर लूंगी। अब मैं इस सैंड को फिंगर की हेल्प से प्रेस कर रही हूँ ताकि ये कहीं से भी उठी उठी ना लगे। और आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि आपने इस तरह फिंगर से इसे शेप देते जाना है ताकि ये MDF से बाहर ना जाए और ये MDF का ही पार्ट लगे। अब यहाँ मेरे पास कुछ वाइट कलर के पेबल्स हैं, जिसे आप स्टोन्स भी कह सकते हैं। इसे मैंने थोड़ी सी रेजिन में मिक्स किए और कहीं कहीं मैं सैंड के ऊपर इस स्टोन्स को रख दूंगी। अच्छा, इस वॉल क्लॉक को बनाने के लिए ना आपको रेजिन का टोटल रेशो लेना है 100 ग्राम और हार्डनर का रेशो लेना है 50 ग्राम। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देन आपने पहले थोड़ा सा सैंड में रेजिन डालना है, उसके बाद हमने पेबल्स मतलब स्टोन्स में थोड़ा सा रेजिन डाला था। अब उसके बाद मैं रेजिन को 3 कप में डिवाइड कर हूँ। एक कप में मैंने लिया है 50 ग्राम रेजिन। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ गोज़ेल मिराकी का सयान पेस्ट और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इसे थोड़ा सा डार्क लुक देने के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अल्कोहल इंक के 2 ड्रॉप्स और जो अल्कोहल इंक मैंने यूज की है वो है डार्क ब्लू। अब दूसरे कप में मैं ले रही हूँ गोज़ेल मिराकी का फॉरेस्ट ग्रीन मीका पाउडर 1 टीस्पून के करीब और अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यही मीका पाउडर मैं थोड़ा सा सयान कलर की रेजिन में भी डाल दूंगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अच्छा, आपकी मिक्सिंग अच्छी होनी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है आप लोग मेरे साथ जब पिक्चर शेयर करते हैं ना तो उसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि आपके कलर्स अच्छी तरह से मिक्स ही नहीं हुए हुए और आपने ऐसे ही पोर कर दिए, तो इस चीज का आप ध्यान रखा करें। खैर, यहाँ मैंने थोड़ी सी रेजिन एक कप में ली, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ व्हाइट कलर का टिंट और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। एक कप में हमने क्लियर रेजिन रहने दी है। सबसे पहले हम उस क्लियर रेजिन को सैंड की साइड पे इस तरह से पोर करेंगे। उसके बाद सियान कलर की रेजिन को आराम आराम से इस तरह से पोर करेंगे। अब फॉरेस्ट मीका पाउडर वाली रेजिन को इस तरह से पोर करेंगे। वुडन स्टिक की हेल्प से अपनी रेजिन को कुछ इस तरह से सेट करेंगे। हर कॉर्नर पे अपनी रेजिन को लेके जाएंगे।
अब वाइट कलर का टिंट जो हमने मिक्स करके रखा था उसे हम सैंड की साइड पे इस तरह से पोर करेंगे। अब उसके बाद आपने लेनी है हीट गन, और हीट गन का आप देखें मैंने डायरेक्शन किस तरह से रखी हुई है। आपने इसी डायरेक्शन में हीट गन को हीट देते हुए इसमें वेव्स क्रिएट करनी है। अब इससे पहले आप कमेंट सेक्शन भर दें कि आप ही क्या हम हीट गन की जगह हेयर ड्रायर यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको खुद ही बता दूं कि हाँ, वेव्स क्रिएट करने के लिए आप हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप कहें कि हेयर ड्रायर से हम बबल भी रिमूव कर दें तो ऐसा नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको लाइटर यूज करना पड़ेगा। हेयर ड्रायर आपके बबल्स रिमूव नहीं करता, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। और भाई जो मैंने आप लोग के लिए बिगनर्स डील निकाली थी उसके ऊपर जो आप लोग ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है ना, वाकई दिल खुश कर दिया। मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग हैं जिनको उस बिगनर डील की जरूरत है। कुछ लोगों को वो डील एक्सपेंसिव भी लगी, तो देखें मैंने क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और अभी ये डील मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई थी जो मुझे कमेंट करते थे आप ही हम ये सामान कहाँ से लें, आप ही हमें रेजिन आर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें मटेरियल नहीं मिल रहा। तो ये डील मैंने सिर्फ उनके लिए बनाई थी, मुझे नहीं पता था कि आप लोग का इतना अच्छा रिस्पांस आएगा उसके ऊपर। खैर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें, ऐसी डील्स वहाँ आती ही रहेंगी। अच्छा जी, तो हमने अपनी रेजिन को ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। हमारी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। उसके बाद यहाँ मेरे पास कुछ एक्रेलिक के नंबर्स हैं। उन्हें लगाने से पहले आपने पहले ये देख लेना है कि आपकी क्लॉक का सेंटर क्या बनता है। वहाँ आपने फिंगर से निशान लगा लेना है। उसके बाद आपने लेना है स्टेंसिल। ये स्टेंसिल आपको इजीली दराज पर मिल जाएगा। अब इस स्टेंसिल की हेल्प से हम अपने नंबर्स को मार्क कर लेंगे, और जब आप इसे हटाएंगे तो एग्जैक्ट जगह पे आपको अपने नंबर्स की मार्किंग मिल जाएगी। अब यहाँ मैं सबसे पहले रोमन नंबर्स को रख के देख रही थी, लेकिन मुझे ये वाले ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने ये वाली एक्रेलिक कटिंग रख के देखी और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसे मैंने ग्लू की हेल्प से लगा लिया। नंबर्स को लगाने के बाद मैंने दोबारा स्टेंसिल रखा और इसे अच्छी तरह से सेट कर लिया। अच्छा, जहाँ पे सैंड थी ना वहाँ हमारा एक नंबर नहीं लग रहा था, तो मैंने पहले सैंड को लाइटर किया ताकि रेजिन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, और फिर कटर की हेल्प से उस सैंड को रिमूव करके उस नंबर को पेस्ट कर दिया। एक्रेलिक के ऊपर इस तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, उसे हम उतार देंगे। उसके बाद हम पोर करेंगे रेजिन की फाइनल लेयर, और फाइनल लेयर के लिए मैंने रेजिन का रेशो लिया था 100 ग्राम और हार्डनर का रेशो लिया था 50 ग्राम। इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद पोर कर देना है। पोरिंग आपने बिल्कुल आराम से करनी है, एक की जगह पे बहुत सारी रेजिन पोर नहीं कर देनी। अब उसके बाद मैं वुडन स्टिक की हेल्प से सैंड के ऊपर रेजिन को पोर कर रही हूँ। चेक करें जरा हमने कितने सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके इतनी प्यारी सी ये वॉल क्लॉक बनाई है। अब इसे बबल फ्री करने के लिए मैं इसके ऊपर लाइटर कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी बबल ना रहे, और उसके बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप ही आपके आर्टिकल्स इतने डस्ट फ्री कैसे रहते हैं, तो मैं उसे इस तरह से कवर करके ड्राई करती हूँ, इस वजह से मेरे आर्टिकल्स में डस्ट नहीं आती। अच्छा जी, मोमेंट ऑफ द ट्रुथ, जो हमने वैसलीन लगाई थी वो काम करती है या नहीं, तो देखें सबसे पहले मैंने इसको हीट गन की थी, और फिर जब कटर की हेल्प से मैं इसकी ड्रिपिंग को रिमूव करने लगी तो ये इजीली रिमूव हो गई, जैसे हम मास्किंग टेप के साथ रिमूव करते हैं। उसके बाद मैंने इसकी बैक साइड को व्हाइट एक्रेलिक पेंट कर लिया, और जो इसकी साइड पे मैं ये पेस्ट लगा रही हूँ, यूजुअली मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, वार्निश के अंदर आपने थोड़ा सा फ्लोटिंग पाउडर डालना है, और ब्लू बर्ड का कैरेट गोल्ड मीका पाउडर डाल के आपने इसका पेस्ट बना के इसकी साइड पे लगा देना है। उसके बाद आपने इसका मैकेनिज्म लगा लेना है, जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बहुत बार लगाना सिखा चुकी हूँ। दैट्स इट, ये है हमारे वॉल क्लॉक की फाइनल लुक। इसके साथ मैंने बहुत प्यारा सा ये ट्रे बनाया था। बेसिकली आप इसे कैंडल के लिए यूज कर सकते हैं, ज्वेलरी के लिए यूज कर सकते हैं। इसका ट्यूटोरियल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।